सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्र उसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी आर्य श्रावकों को वंदन करता हूँ। मेरे उपध्याय जिनके कारण से मुझे बुद्ध शासन में उपसंपदा प्राप्त हुई है, और उसी प्रकार मेरे सभी कल्याण मित्र और आचार्य को वंदन करता हूँ। आज हम जिस विषय के बारे में जानने वाले हैं वो है, जिस प्रकार से आप सभी को पता होगा कि नरकपाल का प्रयास होता है कि वो आपको नरक से बचाए, है ना। और इस प्रयास में वो पूछता है, नरकपाल को इच्छा नहीं होती है कि आपको नरक में भेजे। वो कोशिश करता है कि आप वहां ना जाए, क्योंकि वहां बहुत पीड़ा है, बहुत यातना है। एक क्षण के लिए भी वहां सुख नहीं है, इसलिए वो चाहता नहीं है कि आप वहां जाए। दूसरी बात, जब व्यक्ति नरक में जाता है तो बहुत लंबे समय के लिए फंस जाता है। एक नरक से निकल के दूसरे नरक में प्रवेश करता है, दूसरे नरक से निकल के तीसरे नरक में प्रवेश करता है, और एक एक नरक में तो लंबे लंबे सालों तक रहता है। देवता उसे दोगुनी तिगनी आयु होती है नरक में। फिर तीसरी बात, नरक योनि से निकल जाने के बाद फिर व्यक्ति पशु योनि में जाता है या प्रेत योनि में जाता है। मनुष्य योनि प्राप्त नहीं होती है। नरक से निकलते बराबर व्यक्ति को मनुष्य योनि प्राप्त नहीं होती है। तो इसलिए नरकपाल सवाल पूछता है कि क्या तुमने देवदूत नहीं देखे थे क्या? तो देवदूत जो बताए जाते हैं कि जो बूढ़ा होता है, जो बच्चा होता है, बच्चा कैसे गंदगी में खेलता, उसको देखना, बुढ़ापे को देखना, मृत्यु को देखना, इन्हें देवदूत कहा गया है। और जो इनको देखता है और इनको देख के स्मरण करता है कि मेरी भी गति ऐसी हो सकती है, मैं भी इसी प्रकार से मेरा जीवन होगा और मैं बड़ा लाचार हो जाऊंगा। क्योंकि बच्चा रहता है तब भी लाचार रहता है, उसका जीवन किसी और के भरोसे रहता है। जहाँ पेशाब करेगा उसी पेशाब में खेलता है। बुढ़ापे पे भी वही हाल होते हैं, मरते वक्त प्रियजनों को छोड़ना पड़ता है। तो ये एक तरह की देवदूतता है आपके लिए। आपको ज्ञात कराते हैं कि देखो ऐसी अवस्थाएं हो सकती है, ऐसी अवस्थाओं से गुजरना पड़ सकता है। और ऐसी बातें देखते हुए व्यक्ति प्रमाद में समय व्यतीत नहीं करता है। नरपाल पूछता है कि देखा है क्या? और ज्यादातर लोगों का जवाब यही होता है कि नहीं देखा, क्योंकि हम सब नहीं देख रहे। कौन देख रहा है बच्चों को, कौन देख रहा है बुढ़ापे को? क्या अपने घर में बूढ़े लोगों को देखते हैं हम? क्यों नहीं, कैसे कैसी अवस्था हो रही है? क्या उस बच्चे को देखते कि बच्चा कितना लाचार होता है? नहीं देखते, हम तो आनंद मनाते हैं। ये देखने के लिए है, देख के अपने आप को उस अवस्था में अनुभव करने के लिए कि मेरी व्यवस्था ऐसी होंगी, और भय भय उत्पन्न करने के लिए। पर ऐसा कोई नहीं कर रहा। तो इसलिए जब नरकपाल पूछेंगे भी हमसे कि आपने देखा क्या, हम कहेंगे नहीं भाई, नहीं देखा। तो इसलिए अगर आपको देखना है सही में उन देवदूतों को, जिससे कि आप शासन में मेहनत कर सके, शासन में प्रयास कर सके, तो व्यक्ति ने इन 5 तरह का अभ्यास करना चाहिए। इन 5 बातों का अभ्यास करते रहो अपने जीवन में। हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, तो भी इन बातों को स्मरण करते रहो। अगर इन बातों का स्मरण नहीं करोगे तो प्रमाद में ही रहोगे। और इन बातों का स्मरण नहीं हो रहा है, या समय समय पे इन बातों का याद नहीं आ रही आपको इन बातों की, तो समझ जाओ आप बुद्ध धम्म को अभ्यास नहीं किया अभी तक आपने शुरू। आप बुद्ध धम्म के अनुसार नहीं सोचते हैं। अगर आपको ये बातें स्मरण में नहीं आती है तो कभी ना कभी महीने में एक बार तो भी ये बातें स्मरण में अपने आप आनी चाहिए। और अगर अपने आप ये बात स्मरण में नहीं आ रही है तो फिर, तो इसका मतलब समझ जाओ कि आप अभ्यास नहीं किया है धम्म का। मजे में ले रहे हो धर्म को, सुख के लिए ले रहे हो धर्म को, आनंद के लिए ले रहे हो धर्म को, या फिर कोई मनोकामना मुराद पूरी करने के लिए ले रहे हो धर्म को। तो कौन सी वो 5 बातें हैं? सबसे पहली बात, जरा धम्मता। दूसरी बात, व्याधि धम्मता। तीसरी बात, मरण धम्मता। चौथी, पिया विन भावता। और पांचवी, कम्मसक्तता।
ये 5 प्रकार की बातें होती है जिसको व्यक्ति ने एक बार तो मन में अपने आप तो आनी चाहिए। अगर आप चलो अभ्यास भी नहीं करता, अगर आपने कभी अभ्यास भी नहीं किया होगा, पर क्योंकि आप लंबे समय से धर्म सुन रहे हैं या अभ्यास कर रहे हैं, तो अपने आप तो भी एक बार मन में इस प्रकार से आनी चाहिए 5 बातें। जरा धम्मता मतलब क्या होता है कि बुढ़ापा। अच्छा, कि हम भी क्या हो जाएंगे, बूढ़े होंगे। दूसरा, व्याधि धम्मता, कि हमें हमारे में भी रोग उत्पन्न होंगे और होते रहते हैं। तीसरा, मरण धम्मता, कि हम भी मृत्यु को प्राप्त होंगे। चौथा, पिया पिया विनभावता, अर्थात कि हमें भी अपने जो भी प्रिय व्यक्ति दिख रहा है, उन प्रिय व्यक्तियों से हमें भी दूर होना पड़ेगा, उन्हें छोड़ के जाना पड़ेगा, और मुझे जो प्रिय लगते हैं वो भी मुझसे कभी ना कभी दूर होंगे। और चौथा, कि मुझे मैं जो भी कर्म करूंगा उसका फल मुझे भोगना है। क्या ये 5 बातें आपके मन में आती है? और कैसे आनी चाहिए? ये आते बराबर थोड़ा निर्वेद, थोड़ा विरक्त भाव अनुभव हो जाना चाहिए। थोड़ी देर के लिए मन संसार से हट तो जाना चाहिए, थोड़ी देर के लिए तो भी, थोड़ी देर के लिए। अगर ये थोड़ी देर का भाव भी इतना सुंदर भाव है, इतना अद्भुत भाव है, संसार की निरस्ता जो पता लग जाती है आपको ना, मैं बता नहीं सकता। उदास कर देती है आपको थोड़ी देर के लिए, पर उदासीनता में आपको संसार इतना निरस दिखता है, इतना वो अनुभूति अद्भुत नहीं होती है, पर फिर भी भगवान की शिक्षा का जिस प्रकार दर्शन होता है उस थोड़े से भाव के लिए भी, उस निर्वाण का जो अहमियत पता लग जाती है थोड़ी सी देर के लिए भी, अतुलनीय। वो प्रज्ञा अतुलनीय है। जो निर्वाण की जब अनुभूति अनुभव के स्तर पे, अनुमान के स्तर पे उस क्षण होती है जब व्यक्ति का मन विरक्त हो जाता है इस भाव से, इन 5 में से अगर कोई भी एक भाव उत्पन्न हो जाता है, तो उस समय के लिए जो निर्वाण की जो अनुमान के स्वरूप पे, अनुमान के आधार पर जो अनुभूति हो जाती है, अद्भुत है। वो निर्वाण जब लगता है, रे रे रे, पूछो मत। तो इसलिए 5 बातें का मनन होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ता, थाई भाषा में ता मतलब आंखें होती है, देखना होता है ता मतलब। तो ये थाई में लिखा गया है कि जरा धम्मता, व्याधि धम्मता, मरण धम्मता, पिया विन भावता, और कम सकता। ता ता मतलब क्या, देखना। इन्हीं आंखों से देखो कि देखो बूढ़ा होने वाला है, कि देखो रोग उत्पन्न होने वाले हैं, देखो मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं, देखो प्रिय व्यक्ति छूटने वाले हैं, देखो कर्मों का फल भोगना है। नहीं भी आप चिंतन करते, नहीं भी आप मनन करते, पर एक ख्याल भी आ जाना, बहुत विरागता को प्राप्त हो जाना है, निर्वेद को प्राप्त हो जाना है। और ये होना चाहिए, क्योंकि ये अनुभूति एक क्षण के लिए भी क्यों ना हो, आपके पूरे जीवन की अनुभूतियों में से श्रेष्ठ माने जाएंगे। क्योंकि बुद्ध शासन में 2 तरह के सुख माने जाते हैं, एक वेदयति सुख और दूसरा संति सुख। वेद वेदयति सुख मतलब वो होता है कि जब किसी वस्तु की प्राप्ति पे आपको जब सुख होता है, जैसे कि कोई प्रिय वस्तु, कोई प्रिय व्यक्ति जब आपको मिलता है, उससे मुलाकात होती है, तो आपको सुख होता है ना। पैसा मिलता है तो सुख होता है ना। तो उसे कहते हैं वेदयति सुख, जिसे आप अनुभव कर पा रहे हैं वेदनाओं के स्तर पे। और दूसरा होता है संत्य सुख। उस संत्य सुख उसे कहते हैं जब कोई दुख भरी घटना दूर हो जाती है, कोई दुखद व्यक्ति, कोई जो हमें प्रिय, जो व्यक्ति में प्रिय नहीं होता है, वो दूर हो जाता है, या कोई रोग दूर हो गया, कोई कर्जा दूर हो गया, तो वस्तु के बर्डन के दूर हो जाने पर जो सुख होता है उसे कहते हैं संति सुख। और इस सुख को निर्वाण सुख भी कहा गया है, और बहुत श्रेष्ठ सुख कहा गया है इस सुख को। और ये सुख की प्राप्ति होनी चाहिए, क्योंकि इस सुख में ही आपको अनुभव का सुख, इस सुख के आधार पर आप निर्वाण का सुख अनुमान लगा सकते हैं। और सही मायने में निर्वाण के सुख का अनुभव अनुमान लगाना है, अनुमान के स्तर पर तो भी जानना है कम से कम। तो ये 5
बातें मन में उत्पन्न होनी चाहिए। इन 5 बातों का अपने अभ्यास करना चाहिए। देखो कभी बूढ़े इंसान को, कभी चौक पे बैठते हो, किसी घर जाते हो, तो बूढ़े इंसान को देखो किस प्रकार से उनके साथ व्यवहार किया जाता है। अगर वो बच्चा धार्मिक नहीं है, माता पिता का गौरव नहीं करता, आदर नहीं करता, तो उनके साथ किस प्रकार से व्यवहार किया जाता है, किस प्रकार वो पीछे छूट जाते हैं, किस प्रकार उनके बेटे, उनकी बहू और उनके नाती, इन तीनों के बीच ये चौथे इंसान बन के रह जाते हैं। इनका जो सुख होता है, इनका जो आनंद होता है, ये उसका हिस्सा नहीं होते और नहीं करना चाहते आज के समय में तो। और ये हमेशा लंबे समय से चलते आ रहा है। और किस प्रकार से भिन्न भिन्न तरीके से उनको अनुभव भी होता है, चाहे बुद्धि के स्तर पे हो, किसी बातों को समझने के स्तर पे हो। आधुनिक समय में वो कई सारी बातें समझ नहीं पाते हैं। यहाँ तक कि रिश्तों को भी, इन आधुनिक समय में रिश्ते भी बड़े आधुनिक हो गए हैं। नए नए रिलेशनशिप्स आ जाते हैं, नए नए संबोधन आ जाते हैं, नहीं समझ पाते। तो इन सब में वो कैसे पीछे छूट जाते हैं। और उस समय क्या अवस्था है, लाचारी की अवस्था है। जो पूरा जीवन स्वाभिमान से जिया जाता है, खुद कमा के दूसरों को पाला जाता है, बुढ़ापे में वैसा नहीं होता है। बुढ़ापे में सब उल्टा हो जाता है। रोग की अवस्था में भी ऐसा ही होता है। आप जब रोगी हो जाते हैं, तो रोगी में जब आप बिस्तर पे पड़े रहते हैं, तो भले ही आपने कभी अपने पैसों से मेहनत करके, परिश्रम से दिन रात एक करके अपने परिवार को पाला होगा, पर आज आपको ऐसा बोझ का अनुभव होता है। और वो आपको किस प्रकार देखते हैं, किस प्रकार बोलते हैं, किस प्रकार रखते हैं, किस प्रकार आपको अनुभव होता है, आप विचार कर सकते हैं। और अगर इस बात को आपको और अच्छे से समझना है, तो एक मेटामॉर्फोसिस करके कादम्बरी आती है, हिंदी में पता नहीं उपलब्ध है या नहीं, पर कभी समय मिले जरूर पढ़िएगा, अच्छा होगा सांसारिक लोगों को समझने के लिए कि संसार क्या है और किस प्रकार जिन्हें हम रिश्ते कहते हैं वो रिश्ते क्या है। कभी अवसर मिला जरूर वो कादम्बरी पढ़िए। इंग्लिश में है मेटामॉर्फोसिस, हिंदी में भी शायद से अवेलेबल होंगी, हो गई होंगी, क्योंकि बड़ी मशहूर है। कभी पढ़िएगा क्या होता है जीवन, और क्या होता है जीवन का भार, और क्या होता है लोगों के जीवन में आपकी अहमियत। बहुत आवश्यक है। अगर आपने जीवन में, आपके जीवन में सब सुख भी चल रहा होगा ना, लग रहा होगा ना जीवन बड़ा धन्य है, तो भी वो निर्वेद की अनुभूति आवश्यक है। संसार से विरक्ति का भाव, आप कितना भी सुखी क्यों ना हो, आपको इस बात की सावधान रखनी है कि आपको इस संसार में लिप्त नहीं होना है। आपको इस संसार में हमेशा, इस संसार के प्रति हमेशा अपने मन में एक विरक्ति बना के रखनी है। और वो व्यक्ति किस प्रकार से आप बना के रख सकते हैं, इसका भी प्रयास आपको करना है। कई बार लोग विपश्यना करते हैं, साधना करते हैं, है ना, पर उनकी विपश्यना, उनकी साधना, उनका अभ्यास अगर उनमें विरक्ति बोध नहीं उत्पन्न कर रही है, या विरक्ति का भाव उत्पन्न नहीं कर रही है, तो अर्थ नहीं। फिर वो पंचस्कंदों का भी ना दर्शन क्यों ना हो रहा है। वो शरीर को पंचस्कंदों के आधारों पर, आयतनों के आधारों पर, या वेदनाओं को मरते हुए भी क्यों ना देखे। वेदनाओं को क्षणिक, वेदनाओं की क्षणिकता के भी दर्शन क्यों ना हो जाए विपश्यना के आधार पर, अनुभव के स्तर पर फिर भी विरक्ति का बोध नहीं उत्पन्न हो रहा है, विरक्ति का भाव उनमें नहीं स्थान ले पा रहा है, कोई अर्थ नहीं। क्योंकि आखिर में संसार में आपको विरक्ति अगर बनी नहीं है, क्योंकि आप संसार में हैं, बड़ी आसानी से आप क्या हो सकते हैं कि लिप्त हो सकते हैं, विलासित पूर्ण जीवन में खो सकते हैं। तो उसमें आप अपने आप को कैसे बना के रखते हैं, अपनी विरक्तता भाव कैसे बना के रखते हैं, वो आवश्यक है। तो आप प्रवचनों द्वारा वो बनाए रखने का प्रयास करते हैं, साधनाओं द्वारा हम वो विरक्ति भाव प्रयास रखते हैं। ये सब क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हम साधना? क्या साधना में आनंद लेने के लिए कि प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, जो ध्यान उत्पन्न हो जाए वो आनंद मिले? अगर वो करे तो फिर मिथ्या दृष्टि वाली साधना हो गई। हम ध्यान भी, विपश्यना भी इसलिए कर रहे हैं ताकि विरक्ति का भाव उत्पन्न हो,
विराग निरोध निर्वेद जो अवस्था कही जाती निर्वाण की, उसका अनुभव के लिए कर रहे हैं। और वो कैसे प्राप्त होंगे? अगर आप आनंद ले रहे हैं। छूटे, आनंद ना आए। अगर आपको आनंद आ रहा है, आप पूरा विलीन होना चाहते हैं, लिप्त होना चाहते हैं, होते भी है ना। कैसे नहीं होते, होते ना। घर छोड़ने का मन नहीं करता है, हाले हाले पुत्र को देखने का मन करता है, नाती को देखने का मन करता है, पत्नी को देखने का मन करता है, घर में नया नया सामान भरने का मन करता है, सुंदर सुंदर सामान। ये सब ठीक है सांसारिक होने के नाते, पर कभी कभार इसमें विरक्ति का बिना, ऐसा नहीं कि जब वो दुख आ गया तब विरक्ति का भाव नहीं आना चाहिए। दुख के समय का दुख आने पर अगर विरक्ति का भाव आ रहा है, कोई अर्थ नहीं है। कुछ ज्यादा काम का नहीं है आपका। कब ऐसे ही आना चाहिए, बिना दुख के। बिना दुख के अगर विरक्ति की अनुभूति है, विरक्ति का भाव आते रहता है, शांत बैठ के अगर विरक्ति का भाव आते रहता है बिना किसी दुख के, तो आपको अनित्य के दर्शन हो रहे हैं, आपको दुख के दर्शन हो रहे हैं। अनात्मा के दर्शन बाकी है बस, अब साधना के स्तर पे हो जाएंगे अनात्मा के दर्शन भी। पर अनित्य और दुख के दर्शन तो आप साक्षात बिना आंखें बंद किए, बिना साधना के भी हो सकते हैं। और जो बिना साधना के अनित्य और दुख के दर्शन करता है, उसे बहुत आसानी से इस संसार में मुक्ति मिलना संभव है। अनात्मा के दर्शन के लिए साधना की बड़ी आवश्यकता होती है, पर अनित्य के दर्शन के लिए, दुख के दर्शन के लिए उतनी आवश्यकता नहीं है। उसे आप आराम से बैठ के भी अनुभव कर सकते हैं। और अनुभव कीजिएगा, उस समय आपका शरीर, आपका मन कितना शांत होता है। संसार की निरसता, विरागता, आहा, वो मजा नहीं होता है, पर उसमें होती है एक शांति। वो अनुभव होनी चाहिए आपको। उसके लिए आपको अभ्यास करना है, और वो अभ्यास इसलिए करें ताकि वो भाव उत्पन्न हो। तो अगर आप खुद होके उसकी भावना नहीं कर पा रहे हैं, जरा धम्मता की, व्याधि धम्मता की, मरण धम्मता की, प्रिय विनभावता और कम सकाता की, अगर खुद होके नहीं कर पा रहे, नहीं जम रहा आपको भावना, नहीं उतना वो बोध, वो संवेग उत्पन्न हो रहा है। संवेग तो बहुत सुंदर शब्द है। सोच रहा हूँ कि उस पर लेक्चर दूं, पर समय नहीं मिल रहा, इसलिए मैं उस पीपीटी बना नहीं पा रहा। पर संवेग इतना सुंदर शब्द है, इतना अद्भुत शब्द है बुद्ध शासन का, क्या बता। वो संवेग उत्पन्न होना चाहिए, और वो संवेग उत्पन्न नहीं हो रहा। हम एक चिंतन करना अलग बात है, सोचना, पर वो चिंतन संवेग उत्पन्न होना चाहिए, और वो संवेग उत्पन्न नहीं हो रहा, तो कुछ ऐसा पढ़ो, कुछ ऐसा देखो या किसी जगह पे जाओ कि वो संवेग हो उत्पन्न। कि पोस्ट ऑफिस, पोस्टमार्टम ऑफिस चले जाओ, या फिर देखो उन स्लम्स एरिया में, या फिर वो जहाँ पे भिखारी वगैरह होते हैं, या पागल खाने में कभी जाके देखो, या कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके देखो कैसे लोग बैठे हैं, कैसे क्या जीवन जी रहे हैं। वृद्धाश्रम जाके देखो। सावधान भी रहना, लेकिन एकदम ही विराग उत्पन्न हो जाए तो थोड़ा खतरा भी होता है, पर वो आवश्यक है, बहुत आवश्यक है बुद्ध शासन की अनुभूति के लिए, बुद्ध शासन का मूल्य समझने के लिए। वहां समझेगा मूल्य क्या है। आज तो बुद्ध पे श्रद्धा है इसलिए, पर जब उन स्थानों पे जाओगे आपको समझेगा बुद्ध की शिक्षा का मूल्य क्या है। मैंने मुझे ऐसे कादम्बरी उठा के पढ़ो, जो घर करके जाए, जो को बिठा दे। अगर किसी को जानना है कि भगवान का शासन कितना सुंदर है, भगवान की शिक्षा ने हमें कितनी स्वतंत्रता प्रदान की है, तो कभी वो कादम्बरी पढ़ के देखो, थाउजेंड स्प्लेंडेड सन, हिंदी में भी उपलब्ध है वो। उसमें पता लगेगा आपको, उसमें इस्लाम का बताया गया है, पर लगेगा आपको कि शुक्र है कि वो शासन में उत्पन्न हो।
कि उठा के कभी पढ़ना हो कादम्बरी थाउजेंड स्प्लेंडेड सन, कि आप कितना सौभाग्यशाली है कि आप बुद्ध शासन में उत्पन्न हुए। वो कादम्बरी पढ़ने का पता लगेगा आपको। संसार में जो लग रहा है कि लोग आपके अपने हैं, उस संसार में अपने लोगों से अगर आपको विरक्ति उत्पन्न करानी है, तो कभी मेटामॉर्फोसिस वो कादम्बरी पढ़ लेना। आपको एक भाव उत्पन्न होगा, क्षण कितना मूल्यवान है, ये क्षण बार बार आएगा नहीं। और क्षण में जीना, पूर्ण रूप से जी लेना कितना आवश्यक है, क्योंकि फिर वो क्षण नहीं आएगा। अगर इसके महत्व को समझना है तो कभी वो कादम्बरी पढ़िएगा, बिफोर द कॉफी गेट्स कोल्ड। हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम क्यों सुन रहे हैं? बुद्ध शासन में अगर आप है तो क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, ताकि आपको विरक्ति का भाव बना रहे, विराग का भाव उत्पन्न होता रहे। ये सब करो कभी। पढ़ के नहीं होता तो उन स्थानों पे जाओ, वृद्धाश्रम, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, पागल खाना, इन सब की कहानी देखो और तब समझो। तो अपने आप को सौभाग्यशालीता से ज्यादा अनुभव करने से अच्छा ऐसा अनुभव करने की कोशिश करना कि जीवन में कितनी सारी अनसर्टेनिटी है। उन सभी लोगों को देखना कि चलो कुछ पुण्य होंगे, मैं यहाँ पे उत्पन्न हो गया, पर ये सभी जन्मों में आने की मेरी पूरी पूरी संभावना है। जब बोधिसत्वों की हो सकती है तो फिर आप क्या है? समझ रहे हैं? शांत बैठ के भी बोध लेना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने नहीं लिया अपने जीवन में, ऐसा कभी बोध या अनुभव नहीं आया है ना, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको बुद्धि की शिक्षा का मूल्य नहीं पता लगा। श्रद्धा होना अलग बात है, पर जब उस शिक्षा का मूल्य पता लग जाता है और कितनी अमूल्य शिक्षा है, फिर जो भय उत्पन्न होता है। बुद्ध अक्सर कहते थे भिक्षुओं को, भिक्षुओं तुम कैसे हंस सकते हो, कैसे हंस सकते हो भिक्षुओं, तुम देखो सब कुछ जल रहा है, सब कुछ नष्ट हो रहा है। वो वैसा वाला भय युक्त होके बैठ जाना, कम से कम 5 मिनट के लिए तो भी इस संसार के प्रति वैसा भय युक्त होके बैठ जाना बहुत आवश्यक है। और वो 5 सेकंड की अनुभूति भी बहुत अद्भुत होती है, अद्भुत। आप विचार कर सकते हैं, जब सारीपुत्र और मोगलैंड जब प्रवज्जित होने के थे, दादा युवा ही थे वो, दोनों जब मेला देख रहे थे, तो मेला देखते देखते दोनों जब एक कुर्सी पे आके बैठ गए, पता नहीं शांत बैठ गए थे वो कितना अद्भुत दृश्य रहा होगा, वो कितना अद्भुत क्षण रहा होगा उन लोगों के लिए। बुद्ध से नहीं मिले थे वो, बुद्ध की शिक्षा से भी नहीं मिले थे ना। बुद्ध की हमें हम तो बुद्ध की शिक्षा सुन सुन के इस संसार को नित्य देख रहे हैं, इस संसार को नश्वर जान रहे हैं, इस संसार में दुख को जान रहे हैं, बुद्ध की शिक्षा सुने हैं इसलिए। याद रखो इस बात को, समझो तुम। आप लोग बुद्ध की शिक्षा सुन रहे हैं इसलिए आप इस संसार को दुख समझ रहे हैं, इस संसार को क्षणिक समझ रहे हैं, इस संसार में भय देख रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ये। उन लोगों ने बुद्ध की शिक्षा नहीं सुनी थी तब, उनको नहीं पता था बुद्ध कौन है। उन्होंने बस पता नहीं मेले में क्या देख रहे थे, कि मेले में देख देखते आके चुपचाप के बैठ गए। वो चुपचाप बैठना, वो चुपचाप बैठने ने उनको सारी पुत्र मोगलायन बताया बनाया। वो चुपचाप बैठने ने उन्हें बुद्ध की खोज कराया। वो चुपचाप बैठ गए थे, इसलिए वो अश्वजीत को देखते बराबर पहचान गए। हम नहीं पहचान पाते। अगर हमारे सामने से अश्वजीत गुजरते तो हम बिल्कुल भी नहीं पहचान पाते। सारी पुत्र क्यों पहचान पाए, मोगल्यान क्यों पहचान पाए? क्योंकि वो शांत बैठ गए थे, उस मेले की चहचहाट को देख के शांत बैठ गए थे। हम चहचहाट में बह जाते हैं। वो विरक्त क्यों? क्योंकि विरक्ति का भाव लेके बैठे थे, सिर्फ शांति नहीं बैठे थे, तो शांत बैठने में विरक्ति का भाव था। हमारे शांत बैठने में दुख होता है, हमारे शांत बैठने में पीड़ा होती है, वियोग होता है, टेंशन होती है,
घर की, संसार की, पैसों की, कर्ज की। उनके इसमें वो सब नहीं था, धनवान घर के थे भाई, धनवान घर के थे। उम्र ही क्या थी कि तो सब टेंशन लेके बैठे। ये फर्क समझना है हमको बैठने में। आपके शांत बैठने में विरक्ति का भाव होना चाहिए। विपश्यना करते हुए, ध्यान करते हुए, चिंतन मनन में इस प्रकार की विरक्ति का भाव उत्पन्न होना चाहिए। आप कहीं पढ़िए निब्बान का जो क्रम है, निब्बान प्राप्ति का जो क्रम है, कहीं पढ़िएगा ना आप, किस क्रम से होके गुजरता है। उस क्रम में निर्वेद, विराग, ये क्रम मिलेगा आपको। निर्वाण के ठीक पहले विराग होता है, निर्वेद होता है। तो सही में निर्वाण का अनुभव करना है तो सिर्फ साधना को लेके मत बैठो कि साधना में हमें अनुभव करना है। पहले संसार में अनुभव कर लो, फिर अपने आप नहीं क्या आपको, मैं तो कहूँगा आपको साधना करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी सोतापति फल के लिए। तो अगर अनुभव करना है जीवन को, आप बिना आंखें बंद किए संसार में भगवान की शिक्षा को, वो आम्रपाली के जो वचन थे ना, अरंतों के भी वचन पढ़ना, कि पढ़ना अरंतों के वचन, आपको थेर गाथा में मिलेंगे। थेर गाथा और थीरी गाथा में जब वो अरंत हुए तो जो उदान निकले थे ना, वो कभी उदान पढ़ना। बहुत नॉर्मल वर्ड्स है, बहुत नॉर्मल वर्ड्स है, पर उनको समझने के लिए जो विरक्ति का भाव चाहिए, वो विरक्ति का भाव, कई बार बुद्ध की ऐसी कई सारी शिक्षा है जिसको समझने के लिए आपको विरक्ति का भाव चाहिए। बिना विरक्ति के भाव के आप वो शिक्षा को अनुभव नहीं कर सकते। तो विरक्ति के भाव को अभ्यास कीजिए, विरक्ति का भाव कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, बहुत आवश्यक है विरक्ति के भाव के अभ्यास। कई सारे भिक्षु से बाल काटते काटते में विरक्ति का भाव उत्पन्न हो जाता था। और विरक्ति का भाव कैसे बना रखे या कैसे उत्पन्न कराए, या अपने आप कैसे उत्पन्न होता रहे, अपने आप, ऐसे अपने आप को उस अवस्था में लेके जाओ तो बड़ा अद्भुत होगा, बड़ा मंगल होगा, और भगवान की शिक्षा को जीवन में उतार पाओगे। तो इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु।